अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को। इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो लेक्चर को पूरा देखना है, होपफुली अच्छे से समझ आ जाएगी एक एक चीज़। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा बच्चों के डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस विद एग्जांपल्स। ठीक है, आयरन की रस्टिंग क्या होती है एंड उसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। सही है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द स्लो केमिकल रिएक्शन। एक तो ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बहुत स्लो होता है, मतलब कुछ दिन कुछ महीनों में होता है ये। इन विच आयरन गेट्स डिस्ट्रॉयड। अच्छा, होता क्या है इसमें बेसिकली? इसमें जो आयरन होता है, लोहा जो होता है बेसिकली, वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। कब? व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। कब ये आयरन जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, तबाह होता है? जब ये पानी और ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, मीन्स के पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, पानी और ऑक्सीजन में एक्सपोज्ड रहे अगर आयरन, तो ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे अलग से हेडिंग बना दी कि कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। रस्टिंग किन कंडीशंस में होती है? ठीक है, आयरन डज नॉट रस्ट इमीडिएटली। आयरन जो है वो उसको फौरी तौर पे जंग नहीं लगता, जैसे कुछ मिनट्स या कुछ घंटों में जंग नहीं लगता, बल्कि ये दिनों, महीनों और सालों का काम होता है। इट नीड्स सम थिंग्स। क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक तो पानी का होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तीसरा, सॉल्ट या एसिड, तेज़ाब या नमक का होना ज़रूरी है। अगर पानी में तेज़ाब या नमक भी शामिल हो ना, तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है, जंग लगने का जो प्रोसेस है, वो तेज़ हो जाता है। ठीक हो गया? तो पहले हमने डेफिनेशन देख ली, कंडीशंस देख ली। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ आयरन के नेल्स हैं, कील हैं। आयरन नेल्स इन प्लेन वाटर रस्ट स्लोली। अगर सादा पानी है, ये नॉर्मली जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो हम पीते हैं, अगर उस पानी में आयरन के कीलों को रख दिया जाए, ठीक है, तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होगा। लेकिन अगर उन्हीं कीलों को सॉल्टी वाटर में रख दिया जाए, ठीक है, मतलब ऐसा पानी जिसमें नमक शामिल हो, उसमें रख दिया जाए, तो जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है, जल्दी से इन कीलों को जो है ना जंग लग जाएगा। ठीक हो गया? अब आपने बेसिकली डेफिनेशन देख ली, कंडीशंस देख ली और एग्जांपल्स देख ली। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपने फर्दर इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं अभी करने लगा हूं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रस्टिंग का प्रोसेस जो है ये होता कैसे है। ठीक है, रस्टिंग इज ए केमिकल रिएक्शन दैट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। बेसिकली आयरन का आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना, इसको क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग बोलते हैं, आयरन को जंग लगना बोलते हैं। डॉट XH2O यहां पे लिखा हुआ है। एक तो आयरन का ऑक्साइड है ना, Fe2O3, डॉट XH2O लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो वो मैंने आपको कंडीशन में बता दिया कि पानी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डॉट XH2O का मतलब है कि H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयरन ऑक्साइड के साथ फिजिकली कंबाइंड होंगे। ठीक है, जुड़े हुए होंगे। वो कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, ठीक है, कि कितनी नमी है। अब यहां पे मैं आपको दो स्टेप्स में बताऊंगा कि आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो आयरन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मौजूद नमी, वाटर, और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ।
क्या बना देता है, आयरन का हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन के साथ, आयरन का हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, रस्ट में, आयरन के ऑक्साइड में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 3H2O लिखा हुआ है। ठीक है, इट मींस कि एक आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं फिजिकली, नॉट केमिकली। ठीक हो गया। सो ये जो रस्ट होती है ना, ये कौन से कलर की होगी, सुर्ख भूरा रंग होता है इसका। ठीक है, रेडिश ब्राउन रस्ट होगी ये वाली, जिसमें आयरन ऑक्साइड के साथ, मतलब एक आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे। सही हो गया, इस चीज की भी समझ आ गई होगी। अब फर्दर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आयरन के जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, जो पुल होते हैं आयरन के, लोहे के, स्लोली रस्ट इफ नॉट पेंटेड। अगर आप इनको पेंट ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता जंग लग जाता है इनको। या जो पार्क्स वगैरह या जो गार्डन्स के जो गेट्स होते हैं, ठीक है, लोहे के गेट्स होते हैं, बारिश के बाद उनको भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है बारिश की वजह से पानी उन पे पड़ गया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी आयरन को। तो भी हमने देखा कि आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाती है, और देन हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन के ऑक्साइड में, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब भाई जंग तो लगनी है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहां पे बताए हैं कुछ वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग। सबसे पहला है पेंटिंग। पेंट करने से क्या होता है, बेसिकली स्टॉप्स वाटर एंड एयर फ्रॉम टचिंग आयरन। एक लेयर बन जाती है ना आयरन के ऊपर, ठीक है, जो कि आयरन तक पानी और ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती। ठीक है, तो रस्टिंग से आप बच जाते हो। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग करना। ठीक है, जैसे सिंपली मैंने आपको बताया ना कि पेंट कर दो, ऊपर लेयर बन जाती है। इसी तरह से गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जिंक की कोटिंग करना, जिंक की लेयर चढ़ा देना। ठीक है, और तीसरा क्या है, ऑयलिंग या ग्रीजिंग, तेल लगाना जिसको आप बोलते हो, अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन आयरन। तो इसमें भी बेसिकली होता है यही है कि आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो बेसिकली पानी और एयर को आयरन तक पहुंचने में रोकती है। तो जाहिर सी बात है, जब पानी और एयर या ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है जंग भी नहीं लगेगा फिर। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपका तो यहां तक आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजिया ना भी पला हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।